जय श्री राधे कृष्णा। हर हर महादेव। शिव शिव। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम। आज जो दिव्य आख्यान मैं सुनाने जा रही हूँ वह शिव जी के नट राज स्वरूप उन्होंने कब धारण किया, इसके विषय में मैं आपको जानकारी दूंगी। किसी समय की बात है, शिवा अर्थात माता पार्वती जंगल में अपने दो सखियों के साथ शिव जी को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने जाती हैं। उनकी दोनों सखियों का नाम जया और विजया है, जो उनकी बहुत ही प्रिय सखी हैं। बहुत समय बीत जाने तक जब तपस्या वो करते रहती हैं तो कुछ दिन वायु पीकर, फलाहार कर और उसके पश्चात वह सूखे पत्ते खाकर वो तपस्या करती हैं। उन्होंने सूखे पत्ते खाकर जो तपस्या की, इसलिए उनका नाम एक नाम अपर्णा भी पड़ा। तो इस तरह से जो घनघोर तपस्या करती हैं, समय बहुत बीतते चला जाता है। तब एक दिन शिव जी प्रसन्न होते हैं और उन्हें वर देने के उद्देश्य से वहाँ प्रकट होते हैं। शिव जी के मूल स्वरूप को देखकर माता शिवा बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं और वह भली भांति उनको प्रणाम कर उनको कहने लगती हैं कि हे ईशान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वर देना चाहते हैं तो आप मेरे ही पति बने और मेरे ऊपर मेरा पति बनकर मुझ पर कृपा करें। और वो कहती हैं कि हे नाथ, मैं आपकी समुचित आज्ञा से पिता के घर जा रही हूँ और आपको मेरे पिता के पास भिक्षुक बनकर वहाँ पर आना पड़ेगा और मेरे पिता से आपको मुझे मांगना पड़ेगा। इस तरह से प्रसन्नतापूर्वक जब आप उनसे मुझे मांगेंगे तो इस तरह से जब हमारा विवाह होगा तो मेरे पिता का भी गृहस्थ जीवन का जो दायित्व है वह पूरा हो जाएगा और उन्हें सुख मिलेगा। इससे पूर्व जो शिवजी हैं वह माता पार्वती को हाथ पकड़कर उनको जाने के लिए अपने साथ कहते हैं। वह जन्म जन्म से शिव शिवा जो हैं वो कभी अलग नहीं हैं। जन्म जन्मांतर से वह एक ही हैं, कभी वो अलग नहीं हुए और वह पति पत्नी ही हैं। किंतु यह सब नाट्य मात्र है। जब वो तपस्या कर रही हैं अपने पति के रूप में शिवजी को पाने के लिए और शिवजी भी नाटक कर रहे हैं, परंतु वो दोनों कभी भी अलग नहीं हैं। केवल संसार को यह चरित्र दिखाने के लिए कि किस तरह से वह धर्म का, संस्कार का, नियमों का और बंधनों का किस तरह से वो पालन करते हैं, यह सब दिखाने के लिए सब है। यह लोक संस्कृति है। तो शिवा ने कहा शिव जी से कि इससे पूर्व भी वह सती स्वरूप में जब वह आई थी तब भी वह उनके इच्छा के विरुद्ध वह वहाँ गई तो उनका वैवाहिक जीवन टिका नहीं, अस्थिर रहा और वो बीच में ही चली गई। इस तरह से जन्म जन्मांतर से कई बार उनका विवाह हो चुका है जो कि अस्थायी नहीं रहा। इसलिए वह चाहती हैं कि विधि विधान से वह पिता की आज्ञा से, माता की आज्ञा से, समाज के साथ सभी इष्ट देवताओं के साक्षी बनकर, अग्नि को साक्षी बनाकर वह उनकी भारिया बनना चाहती हैं, वो विवाह करना चाहती हैं ताकि उनका वैवाहिक जीवन जो है वो अस्थायित्व में रहे और यह कभी विघ्न नहीं आए और कभी यह संबंध बीच में टूटे नहीं, कभी वह शिव जी से शिवा अलग नहीं हो। यह एक परिपाटी को वह दिखाना चाहती हैं जो कि लोक सम्मत होता है। तो इस तरह से उन्होंने नटवेश धारण कर, भिक्षुक रूप धारण कर उनको कहा कि आप मेरे पिता के घर जाइए और उनसे वहाँ जाके मुझे मांगिए और मैं भी अपने सखी के साथ अपने पिता के घर जा रही हूँ। इस तरह से शिवजी को अपनी बात कहकर शिवजी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और कैलाश को चले गए और माता पार्वती अपने दोनों सखियों के साथ अपने पिता के घर जाने लगी। जब हिमालय के यहाँ नगर में खबर मची कि माता शिवा आ रही हैं तपस्या करके, पार्वती जी आ रही हैं तपस्या करके, तो नगर में ढिंढोरे पिटवाए गए, वंदन बाढ़ सजाए गए, उनके स्वागत की तैयारियां होने लगी, सब तरह से गान होने लगे और सभी को, ब्राह्मणों को, वैदिक इत्यादि सभी मंत्रोच्चार पूर्वक सब उनका स्वागत के लिए सब तैयारियां हो गई। सभी खुशी की लहर छा गई और सब स्वयं मैना और हिमालय आगे तक बढ़कर आए अपनी पुत्री को स्वागत करने के लिए। और क्यों नहीं हो, क्योंकि वो इतने दिन से अपने पुत्री को देख नहीं पाए थे, इसलिए उनकी आंखें विस्मित थीं और वह अश्रुपूरित नेत्र से, सजल नेत्र से अपनी पुत्री के घर वापसी के लिए वह तरस रहे थे। तो आगे बढ़कर उन्होंने अपनी पुत्री का स्वागत किया। सभी तरह के मंत्रोच्चारण हुए, होम हुए और ब्राह्मणों को दक्षिणा इत्यादि दिए गए। सभी गरीबों में सब कुछ बांटे गए, नगर में ढिंढोरे पिटाए गए, सब तरह से स्वागत की जितनी भी जो कुछ होता है वो सब किया गया। इस तरह से सब कुछ उत्सव शांत हुआ तो माता शिवा, माता पार्वती अपने माता मैना के साथ आंगन में बैठी। जब वो अपने माता के साथ बहुत सारी बातें कर रही थी तब उस समय हिमालय गंगा स्नान के लिए चले गए। इतने में ही शिवजी
भिक्षुक रूप धारण कर, नटवेश धारण कर वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। और सुंदर लीलाओं से परिपूर्ण भक्त वत्सल भगवान शिव नट स्वरूप धारण कर मैना के पास उसी समय पहुँचते हैं। और उनका जो स्वरूप है, उनका जो दिव्य स्वरूप है, उस समय रक्त वस्त्रधारी हैं, नित्य गान विशारद हैं, नट रूपधारी वह शिव अपने बाएं हाथ में श्रृंगी, दाहिने हाथ में डमरू और पीठ पर कंथा धारण करके मैना के आंगन में प्रसन्नतापूर्वक अनेक प्रकार के नृत्य और अत्यंत मनोहर गान करने लग जाते हैं। और वह नाचने लगते हैं और दिव्य नृत्य अपना दिखाने लगते हैं। उनकी यह मनोहर ध्वनि और उनके ये डमरू, उनका यह श्रृंगी बजाना इतने सुंदर मनोरम दृश्य वहाँ उत्पन्न कर रहे हैं। इतना सुंदर वहाँ पर वातावरण है वहाँ का, जिसको सुनकर प्रीतिपूर्वक बहुत प्रकार के उन्होंने वहाँ पर मनोहर लीलाएं करनी आरंभ कर दी। और उसको देखने के लिए नगरवासी वहाँ पर उमड़ पड़े। बालक, वृद्ध, पुरुष, स्त्रियाँ सभी सहसा वहाँ धीरे धीरे आने लगे और सबका वहाँ जमवाड़ा लग गया। इस तरह से उत्तम गीत को सुनकर, उस मनोहर नृत्य को देखकर सभी लोग उस समय सहसा ही मोहित हो गए। और मैना भी निश्चय ही मोहित हो उठी उस दिव्य दृश्य को देखकर। और वह इस बात को भी भूल गई कि यह जो नृत्य करने वाला है वह कोई भिक्षु है अथवा कोई मदारी है। वह निश्चित रूप से उस पात्र को, उस तत्कालीन जो वहाँ पर जो कुछ भी नाट्य हो रहा था उसमें वह निश्चित रूप से वह डूब गई वहाँ पर। इसके बाद उनकी लीला से प्रसन्न मन वाली मैना ने शीघ्र ही उन्हें स्वर्ण पात्र में रखे हुए रत्नों से उन्हें प्रीतिपूर्वक भिक्षा के स्वरूप में उनको देना चाहा। लेकिन शिवजी ने भिक्षा को ग्रहण नहीं किया, अपितु भिक्षा के रूप में उन्होंने माता पार्वती को मांग लिया। और वह पुनः कौतुकवश पुनः वही दृश्य, वही लीलाएं, वही गान, वही श्रृंगी बजाना, वही डमरू बजाना और उसी तरह से विभिन्न प्रकार की लीलाएं उन्होंने वहाँ पर आरंभ कर दी। इस तरह से उसी समय पर्वतराज हिमालय भी गंगा स्नान करके वहाँ वापस आ गए। और मनुष्य रूप धारण किए हुए उस भिक्षु को आंगन में जब उन्होंने देखा तो उन्हें भी आश्चर्य लगा और उनकी आंखें विस्मित हो गईं कि ये क्या दृश्य वो देख रहे हैं। इस तरह से मैना के मुख से उन्होंने सारा वृत्तांत, जो शुरू से अभी तक का जो घटा हुआ था, वो सब वृत्तांत मैना ने अपने पति हिमालय को सुनाया। तो किस तरह से जब वह प्रसन्न हुई तो भिक्षा देने के लिए जब कुछ स्वर्ण इत्यादि आभूषण जब उनको देना चाहिए तो उन्होंने नहीं लिया और उन्होंने भिक्षा के रूप में उनकी पुत्री शिवा को अर्थात पार्वती जी को मांग लिया। इससे मैना तो क्रोधित हुई ही, अब हिमालय भी क्रोधित हो गए और दोनों ने इच्छा जाहिर की कि सेवकों को बुलाकर वह वहाँ से बाहर निकालने की उन्होंने इच्छा जताई। इस तरह से प्रत्याग्नि के समान जलते हुए तेज से अत्यंत ही दुस्सह और उस भिक्षु को बाहर निकालने में कोई भी समर्थ नहीं हुआ वहाँ पर, क्योंकि वहाँ का जो दिव्य मनोरम जो दृश्य था, जो वहाँ का जो दिव्य वातावरण था, किसी को यह दुस्साहस नहीं हो रहा था कि किस तरह से भिक्षु को छुए, उनके पास जाए और उनको बाहर करे। सब अपने अपने स्थान पर सब जरमत थे और उनका कोई भी प्रयास वहाँ पर सफल नहीं हुआ। इस तरह से अब जब उनका प्रयास सफल नहीं हुआ तो शिवजी ने अब अपना पूर्ण प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया और हिमालय को उन्होंने विभिन्न रूप में दर्शन देना शुरू कर दिया। कभी वह शीघ्रतापूर्वक विष्णु रूपधारी बन जाते तो कभी वह ब्रह्मा के स्वरूप में दिखते, कभी वह सूर्य के रूप धारण करते हुए दिखते। इस तरह से हिमालय को उन्होंने विभिन्न रूप में धारण कर जब दिखाया और पुनः उन्होंने रुद्र रूप में, जो उनका सुंदर दिव्य भव्य सुंदर जो उनका स्वरूप है, उस रूप में भी उन्होंने तेजस्वी रुद्र को भी उन्होंने पार्वती के साथ हास परिहास करते हुए ये दृश्य भी हिमालय को शिवजी ने नट रूप धारण कर दिखाया। उनको यह बात कभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो देख रहे हैं वह क्या चीज़ है, अथवा जो नट वेशधारी जो यहाँ पर कर्तव्य दिखा रहे हैं वह क्या है। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। किंतु विभिन्न रूपों को, शिवजी के इन विभिन्न रूपों को विष्णु, ब्रह्मा, सूर्य अथवा उनकी पुत्री शिवा के साथ जो शिवजी हास परिहास कर रहे थे और एक साथ बैठे हुए थे, यह दृश्य भी वो जब देखे तो उनका मन आनंद विभोर निश्चित रूप से हो रहा था और वो विस्मित और आश्चर्यचकित हो रहे थे। इस तरह से सुंदर लीला को देखते हुए उस भिक्षुक ने शैल और मैना को सिर्फ इतना ही कहा कि अगर उनको वह प्रसन्न हैं और उन्हें भिक्षा देना ही चाहते हैं तो वह अपनी पुत्री पार्वती को मुझे वह दे दें और उनका विवाह मेरे साथ वह करा दें, अथवा वह भिक्षु उनका वापस जाएगा और वह भिक्षा के रूप में दूसरा कुछ भी ग्रहण करने को तैयार नहीं है।
इस तरह से पार्वती के इन वाक्यों से भिक्षु पार्वती जी ने जब उनको कहा था कि उनको भिक्षु रूप में वहाँ पर आना है, तो शिव बाबा बड़े ही भोले हैं और बड़े ही औढ़दानी हैं और थोड़े समय में ही प्रसन्न हो जाने वाले हैं। और निश्चित ही जो शिव जी के शरणागत हो जाता है, जो शिव शिवा के शरणागत होता है, निश्चित रूप से उसे किसी प्रकार की चिंता भय नहीं होती। और क्योंकि उनके बाबा रक्षा करने वाले होते हैं, माता रक्षा करने वाली होती हैं और उन्हें किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं होती है। सभी चिंताओं को दूर करने वाले, सभी बाधाओं को हर लेने वाले और सभी मनोकामनाओं को मन में इच्छा हो और वो पूरा करने वाले कोई भी है अगर ब्रह्मांड में, तो वो तीनों लोक में तो केवल वो शिव शिवा ही हैं और दूसरा कोई भी नहीं। सहज ही प्रसन्न होते हैं, बहुत ही भोले भाले हैं, देते हैं तो बहुत कुछ दे देते हैं, इतना जितना सोचता भी नहीं है मनुष्य। तो इस तरह से उन्होंने माता शिवा की छोटी सी जो उनकी इच्छा थी कि वह भिक्षुक रूप में उनके माता पिता के यहाँ आएँ और उनसे मांगें, तब उन्होंने उनकी इच्छा का तो मान ही रखा, बल्कि मान तो रखा ही, अपितु उन्होंने बहुत सारे कर्तव्य, बहुत सारी लीलाएं दिखाई। उनके लिए उन्होंने नट वेश धारण किया और उन्होंने नट बनकर वहाँ पर जो नृत्य दिखाए, जो कर्तव्य दिखाए, जो गान किया, वो कितना ही वह सुंदर, वह दिव्य दृश्य होगा। और सभी बाल वृद्ध नगर निवासी सब वहाँ पर प्रसन्न हुए, आह्लादित हुए और मैना और हिमालय तो आह्लादित हुए ही। इस तरह से उन्होंने जब वह दिखा दिए और अपना वह दृश्य दिखा दिए, तब हिमालय को कुछ अंदर से ज्ञान हुआ और उन्हें दिव्य अनुभूति की प्राप्ति हुई। और इस तरह से वह पुनः भिक्षा के रूप में माता पार्वती को मांग लिए और वहाँ से वो अंतर्ध्यान हो गए और अपने स्थान कैलाश को वह चले गए। उनके चले जाने के पश्चात मैना और हिमालय को यह उत्तम ज्ञान हुआ कि हो न हो यह निश्चित रूप से सर्वव्यापी शिव जी हैं, जो हम दोनों को ठग कर चले गए। और शिव और शिवा तो कभी अलग नहीं हैं। वो हमारी पुत्री के लिए अगर कोई भी उचित वर होगा तो वह निश्चित रूप से शिव जी ही होंगे, जो स्वयं परमेश्वर हैं और आज हमारे यहाँ आए और हमारा अहोभाग्य कि हमको उन समझ भी नहीं पाए और निश्चित रूप से वो हमें ठग कर चले गए। इस तरह से उनकी तपस्वी कन्या पार्वती जी को उन्होंने सोचा कि निश्चित रूप से यह बड़ ही सुयोग है उनके पुत्री के लिए और निश्चित रूप से शिव जी ही हैं। तो उन दोनों ने निश्चय किया कि उनको ही वह अपना जमाता बनाएंगे और अपनी पार्वती का कन्यादान करेंगे शिव जी के साथ। इस तरह से इस घटना के पश्चात पहले से तो हिमालय और मैना निश्चित रूप से वह परिवार समेत ही वह शिव जी के उपासक थे, भक्त थे। और अब से और भी कई गुना उनकी भक्ति शिव जी के प्रति बढ़ गई दोनों की, और वह महान लीलाएं करके शिव जी पार्वती से और महान लीलाएं करने वाले शिव जी और पार्वती का तत्पश्चात बाद में उनका विवाह होता है। और निश्चित रूप से लोक परंपरा अनुसार उनका विवाह होता है और विधि विधान के साथ होता है। और उनके विवाह में जो पुरोहित होते हैं स्वयं ब्रह्मा जी होते हैं। तो इस तरह से, और उतना ही नहीं, शिव शिवा जो हैं तो स्वयं वरदान दिए हुए हैं राम जी को कि जब भी विवाह मंडप पर में विवाह होगा, जब भी यज्ञ मंडप पर में किसी का विधि विधान के साथ, तो निश्चित रूप से गौरी शंकर भगवान वहाँ स्वयं विराजमान होंगे। इसलिए जो विधि विधान ईश्वर ने हमारे लिए बनाई है उसका हमें पालन करना चाहिए और परंपरा अनुसार ही हमें वैवाहिक बंधन में बंधना चाहिए, सबका आशीर्वाद होना चाहिए। तो निश्चित रूप से जब सृष्टि के कर्ता, सृष्टि के पालनहार वहाँ आशीर्वाद देने आते हैं और अग्नि साक्षी होती है, अग्नि स्वयं ही देव हैं और भारी आश्रम में तो वहाँ स्वाहा हैं। और जो पुरोहित हैं स्वयं पुरोहित के स्वरूप में निश्चित रूप से वहाँ पर ब्रह्मा जी होते हैं। जब तीनों लोक देव सब वहाँ पर मौजूद होते हैं, जो वहाँ पर विद्यमान होते हैं, तो उनके साक्षी मानकर अगर वैवाहिक बंधन में बांधा जाए तो निश्चित रूप से इस पवित्र परंपरा का पालन दोनों ही पक्ष को करना चाहिए और उसको निभाने का भरसक प्रयास अंत तक करते रहना चाहिए। तो इस तरह से शिव शिवा का परंपरा अनुसार बाद में विवाह होता है विधि विधान के साथ। और यहीं से शिव जी का जो नट अवतार है, जो नृत्य करने वाला जो उनका नटराज स्वरूप है, यहीं से वह इसी में प्रकट होता है। और हम शिव जी के इस दिव्य नटराज स्वरूप का हम उनका स्मरण करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। तो इस तरह से यह कब नट अवतार उन्होंने लिया
और किसको प्रसन्न करने के लिए, और उसके बाद उनका क्या उसका प्रतिफल हुआ, ये सब इस कथा के माध्यम से मैंने आपको सुनाई। तो मैं तो बहुत ही मेरी वाणी बहुत ही छोटी है, अशुद्ध है, मैं दिव्य आख्यान को बहुत सुंदर से नहीं कह पाई, तो इसलिए शिव शिवा मुझे क्षमा करें। लेकिन जो कुछ भी टूटा फूटा मैं कह पाई, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो मेरा यूट्यूब चैनल शिव परिवार धर्म को सब्सक्राइब कर दीजिए, इंस्टाग्राम फेसबुक पर चंदना झा को फॉलो कीजिए, लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, शिव शिव। अब सूजी महाराज क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जिस निश्चित रूप से कि हे सनत कुमार, अगर यह दिव्य आख्यान को जो कि बहुत ही श्रेष्ठ और पवित्र है, जो को भी इसको प्रेम पूर्वक सुनता है अथवा सुनाता है, निश्चित रूप से वह सुखी होकर सदगति को प्राप्त कर लेगा और शिव सायुज को भी प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो धन्यवाद। हर हर महादेव, शिव शिव, गौरी शंकर भगवान की जय।